Welcome to the Wahid Virtual Science Studio. Get ready for exciting content. Make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for updates. Thanks. Dear student, welcome to the Wahid Virtual Science Studio. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है कैलकुलेटर इस्तेमाल कर किए बगैर। तो अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना है, हम करेंगे। उसके कहने का मतलब है कि आपने लॉगरिथम के जो लॉज हैं उनको यूज करना है। ठीक है, लॉगरिथम के 4 लॉज हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में मैंने आपको दे दिए हैं ऊपर, तो वो आपने वहां से देख लेना। और बुक में भी गिवन है, 4 लॉज हैं, और उन 4 लॉज में से एक उसका प्रूफ पेपर में भी लाजमी आना है, तो आपने उनको अच्छे से तैयार करना है। वो वाले लॉज ही इधर आपने यूज करने हैं। ये देखें, पहले क्वेश्चन में आपने कोशेंट लॉ यूज करना है। इस सवाल में कोशेंट लॉ अगर मैं यूज करूं तो अलग अलग के बजाय मैं इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखूंगा। सिंगल लॉग की शक्ल में लिख के, ये माइनस का साइन है तो ये कोशेंट में चला जाएगा, ये वाला नंबर ऊपर ये नीचे। तो सिंपल हो गया। यहाँ पे देखें, 18 को अगर 9 से कट करें तो 2 आएगा, और ये देखें बेस और जिसका आप लॉग ले रहे हैं वो नंबर सेम आ गया। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, आगे देखें, प्लस का साइन है, ये प्रोडक्ट, ये लॉग का प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जो नंबर आपस में ऐड हो रहे होते हैं जिनका आप लॉग ले रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सिंगल लॉग की शक्ल में। तो सिंगल लॉग की शक्ल में इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये 128, 128 आ गया। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। अब देखें, ये जो 128 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 7। ठीक है, 2 रेज पावर 7 आ जाएगा मेरे पास। तो यानी ये 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 7। तो यही इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 7। उसके बाद अगेन क्वोशंट फार्मूला इस पे अप्लाई करें। यहाँ पे देखें, इसको 1/3 है, इसको उठा के अंडर रूट की शक्ल में ले जाओ, और लॉग ऑफ 3 18 ऐसे ही रहने दो। उसके बाद लॉग ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने किया है कि देखें, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें, ये अंडर रूट बाहर वाली जो पावर है ये 1/3, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंडर रूट 3 बाहर लिखा हुआ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। 8 को हम लिखेंगे जब 2 की पावर 3, तो यहाँ इस सारे में से सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, -log 3 18, इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखा, माइनस का साइन है, क्वोशंट में जाएगा, 2/18 1/9। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलें, 2 log 2, अगेन इस पावर रूल लगाएं, इसको उठा के ऊपर ले जाएं। ठीक है, और इस पे 25, उसके बाद इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखें। अब इसको इस तरह से देखें, लॉग लॉग ऑफ इस 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, लॉग बेस 2, 2 की पावर 2, और प्लस log 2 25। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं सिंगल लॉग की शक्ल में लिखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास log of 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय
25 बस आ जाएगा log 2 50। ठीक है, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने पहले पावर रूल लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगना है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट देम इन अ सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म। जो भी काम हमने ऊपर किया है वो काम आपने इनको सिंगल लॉग में लेके आना है। तो क्या करोगे, यहाँ पहले पावर रूल लगाएं, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, इसको उठा के ऊपर ले जाओगे तो ये 2 की पावर इधर 25 को लिख लें, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, log 5 बचेगा और log 9। तो अगर प्लस साइन हो दरमियान में तो इसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, log 45 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखें, ये क्वोशंट में जाएगा, log ऑफ 9/1/3। तो इसको ऊपर लाके जब मल्टीप्लाई करोगे 9 1 ज़रब 3/1, यानी ये 1, ये नीचे फ्रैक्शन की शक्ल में है, जब ऊपर लाएंगे इसको तो ये 1/3 की बजाय 3/1 हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, सारे सवालों को आपने ऐसे ही करना है। अपने सिंगल ये जो डबल डबल लॉग लिखा हुआ है आपने इनको सिंगल लॉग की शक्ल में लेके आना है। कभी ये अब क्वेश्चन रूल लगना है यहाँ पे, कभी क्वेश्चन रूल लगेगा, कभी पावर रूल लगेगा, कभी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, कभी चेंज ऑफ वेरिएबल रूल लगेगा। ये 4 ही रूल हैं, इन दो चारों को यूज करते हुए आपने इनको सॉल्व करना। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ओके, अब ये सिंगल लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है, ऊपर वाले सवाल के उलट है। अब आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, जिस तरह ये पहला क्वेश्चन में करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया हुआ लॉग, ये क्वेश्चन ही मैंने लिखा है। ये देखें क्वेश्चन की शक्ल में है तो माइनस में हम लिख लेंगे, ये क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल हमें यही कहता है, लॉग ऑफ 10 एंड एक्स एंड वाई। अगर ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 10x माइनस log ऑफ 10y। ठीक है, ये क्वेश्चन रूल है, तो ये क्वेश्चन रूल जस्ट इस पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो बाकियों को भी आपने इसके मुताबिक करके देखना है। ये सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ है। अगर कहीं पे ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, वैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 ये सोल्यूशन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सोल्यूशन मौजूद है। आगे से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें अब कुछ भी हो सकता है। सम टाइम हो सकता है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना पड़े, सम टाइम ये होगा कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेंज ऑफ पावर रूल। ठीक है, ये जो चार, या पावर रूल जो है, यानी प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर रूल, चेंज ऑफ वेरिएबल रूल, 4 रूल, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना, या लॉगरिथमिक फॉर्म में आना। यही 3 4 ट्रिक हैं जो हमने यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू निकालनी है। डिपेंड करेगा इसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसी है, सवाल को देख के हमने ये गेस करना है कि हमने क्या करना है इसके साथ। अब देखें पहला क्वेश्चन है, इसमें मुझे देखने से पता चल रहा है कि बेस और जिसका लॉग है वो दोनों सेम है, तो इसका ये मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसको मैं 1 ट्रीट करते हुए ही चलूंगा, मैं इसको 1 पुट कर लूंगा, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, यहाँ एक्स आएगा और इसकी पावर बनेगी 0। और आपको पता है एक्स की पावर 0 किसके बराबर होता है, एक्स की पावर 0 वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका सलूशन ये यहाँ पे किया हुआ है, log ऑफ 2x
प्लस 3 प्लस 5 ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, -1 आ गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथम का टेबल यूज करना है और इनकी वैल्यूज हमने निकालनी है। इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है पेपर में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सवालों को हल करते हुए आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आपने लॉग लेना है इस सवाल में। और आप इसको यानी कि इस पे लॉग ले लिया, फिर इस पे लॉग ले लिया और फिर इस पे लॉग ले लिया। इन तीनों की वैल्यूज अलग अलग निकालनी है, मैंने अलग अलग यहाँ पे निकालनी है, आपने निकाल, ठीक है। ये कैसे निकालनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0, ठीक है। n 1 है, 1 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 0। इधर भी 1 - 1 करेंगे तो 0, इधर भी 1 - 1 करेंगे तो 0। इन तीनों का करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 0। उसके बाद आपने 36 की वैल्यू 8 के कॉलम में देखना है, 0 का डिफरेंस। इधर आपने 42 की वैल्यू देखनी है 1 के कॉलम में, इधर आपने देखना है 52 की वैल्यू 3 के कॉलम में, 4 का डिफरेंस। जब आप ये लोगे तो ये आंसर आएंगे आपके पास, ठीक है। ये आंसर जब आपके पास आ जाएंगे, तो आपने इसको ये लिख के log ऑफ 10, यानी कि इसको टेकिंग लोगार्थम ऑन बोथ साइड, ये आपने log ले लिया। असल में हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये x के बराबर है, ठीक है। तो हम फिर इसको जब log लेते हैं दोनों साइड पे तो ये बन जाता है log ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इसको एक्सपेंड करें, इस पे ऊपर वाले दो पे प्रोडक्ट रूल लगाएं और नीचे वाले पे फिर क्वोशंट रूल लगा के माइनस में इसको लिख लें। अब इनकी वैल्यूज मैंने ऊपर निकाल ली हैं, वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करें तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 है, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है, आपने इसको देख लेना है। बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, तरीकेकार वही है, आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है इनका और फिर इनकी वैल्यू आपने लोगार्थम के टेबल में देखनी है। लोगार्थम के टेबल में देखने के बाद इसको आपने प्रोडक्ट रूल लगा के एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू निकालनी। इस पे पहले पावर रूल लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर क्वोशंट रूल लगेगा। इस सवाल में तीनों रूल यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसके मुताबिक खोल के इन तीनों की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू निकाल के इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओके। उसके बाद आगे वाला सवाल है, इसमें आपने पावर रूल इसको बाहर ले जाएं, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है, इसको आपने देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ये इबारती सवाल है, प्रॉब्लम है। इसको अपने बिल्कुल छोटी सी इसकी स्टेटमेंट है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन। ये फार्मूला गिवन है, ये एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड इसके बराबर हो। रेफरेंस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ आपने ए नॉट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और ए की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1000 और ये बराबर होता है जितने डॉट्स हों वो आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड RS 1 लाख इन्वेस्ट करता है 5% इंटरेस्ट गेन करने के लिए। दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इन RSY, दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। ये इक्वेशन उसने दे दी है, ठीक है। इस इक्वेशन में और टी जो है वो ग्रेटर या इक्वल 0 हो सकता है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम यानी कि 2 लाख इन्वेस्टमेंट इनिशियल लाख है वाई,
इज इक्वल टू 2 लाख, और हमने टाइम यहाँ से हमने मालूम करना है। फिर ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि लॉगरिथम को हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 1025 ओवर टी आ गया। अब हम लॉगरिथम लेंगे दोनों साइड पे, log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1025, टी पहले चला जाएगा, log इधर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.21। तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी कितने सालों में, 14.21 ईयर्स में। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसमें ये फार्मूला है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एज ऑफ 500 मीटर। तो इसमें जो गिवन चीज़ें हमारे पास टी आई गिवन है, एच गिवन है, इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करें। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा 17.7। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। For watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. See you in the next one. से